अब और देखो, अब ये सावण सिंह जी के वचन देखना 264 पृष्ठ पे, संत मत प्रकाश भाग 4 पृष्ठ 264 पे नीचे देखो कितना क्लियर, कितना स्पष्ट किया है। सावन सिंह जी से किसी सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखो अकल देखियो इनकी, सावन सिंह जी की। कहते हैं पहले तो कबीर साहब चले गए जाकर मालिक में, यानी सतपुरुष में विलीन हो गए, उसमें समा गए जैसे समुद्र में बूंद समाया करें। और फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमरण कर करके व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इनका कितना सिर पैर नहीं इनकी सिद्धांत का, इनके अनुवाद कहने वचनों का। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यहाँ से कबीर साहब आए थे, इंद्रमती एक राजा की रानी थी, चंद्र विजय राजा की रानी, द्वापर की बात है। तो इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या हुई थी। तो क्या बता रहे सावन सिंह जी कि पहले तो कबीर जी सतपुरुष में लीन हो गए, मिल गए बूंद समुद्र में, और पाछे तो रानी गई। रानी ने फिर वहाँ देखा उसको, अरे भले आदमी बूंद समुद्र में समा गई। तो देखा कि टूट है। और फिर ने कहा, आप मुझे पहले बता देते कबीर जी, आप सतपुरुष अकाल पुरुष हो, आप भगवान हो, तो मैं आपको वहीं पहचान लेती। अब देखो, अब ये सच्चाई है कि इंदुमती परमात्मा वहाँ ले गए कबीर साहब आकर के। सतलोक में कबीर साहब ही सचखंड में पूर्ण परमात्मा है। और ये कहाँ फिट कर रहा है? अपने ऊपर है कि भाई तुम संतान पहचान नहीं सकते, संत तो भगवान आवे है। जैसे कबीर साहब आए थे, अरे कबीर साहब तो थे भगवान, और तुम्हारा सिद्धांत तुमने नाम का भी ना मेरा, 5 नाम 5 काल के, ओंकार निरंकार निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम और सोहम और सतनाम। ये देखो घट रामायण भाग 2। घट रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास हाथरस वाले, और हजूर साहेब यानी शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके विषय में कहा कि उन्होंने तुलसी साहिब हाथरस वाले की बहुत संगत की है। और शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे। तो वो क्या बताता है हाथरस वाले क्या बताते हैं इन 5 नामों के बारे में? ये देखो, ये है घट रामायण भाग 1 तुलसी साहिब हाथरस वाले की, भाग 1 वेलविडियर पेंटिंग वृक्ष इलाहाबाद से छपी है। ये और इसके 27 पृष्ठ पर आप देखो, पृष्ठ नंबर 27 पे, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी।
कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई। कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो पाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। जी वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है, और एक नाम है, ये आदि नाम है, ये सार नाम है। और ये नकली पंथी सावन संघ जी का है, वो 2 नाम तो आगे पाओगे पर ब्रह्म में। गदा बने पाचे पाओगे वह कुमार के पास, फिर मोगरे खानता हो। और ये कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम हम बाग सुनावा, और मूर्ख जीव ब्रह्म मर्म नहीं पाया। है ये देखिएगा, ये बोध सागर है कबीर, बोध सागर कबीर साहिब कबीर के वचन चौपाई। ये कबीर सागर में आपको दिखा रहे हैं, ये कबीर सागर है। ये नकलियां की पोल ने खुल लगेगी, जो सच्चाई सामने आओगी। ये देखना ये कहाँ से छपा है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। और कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। प्रकाशक मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। इसके देखो बोध सागर में ज्ञान बोध के अंदर, ये बोध सागर, ये ज्ञान बोध 18 पृष्ठ पे कबीर साहब कह रहे, कह कबीर सुनो धर्मदासा, जग जीवों की कथा प्रकाशा। आदि नाम हम भाग सुनावा, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। है और वो नो के आदि नाम तो और आगे बोलेगा पार ब्रह्म। अरे ये तो कहते मैंने बोल के सुना लिया और कह लिया, सदग्रंथ में लिख दिया। अरे ये मूर्ख जीव ब्रह्म नहीं मरम नहीं पाया, वेद नहीं पाया इसका, क्योंकि नकली गुरुआ ने मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखे हैं, और अपने लोक वेद स्वीकार कर लिया। ये सदग्रंथ जो परमात्मा ना के बताए वो मान्या को नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे उस समय। ये नकलियों का दाव लगा रहा। अब ये 2 मंत्र का जाप है, यही प्रमाण ये तुलसीदास हाथरस वाले के आदि नाम ले सतनाम, ये 2 मंत्र का है। ये दास देवेगा तो यू काम करेगा, अगर किसी किताब में पढ़ कर आप पर रटन लागे कोई लाभ नहीं होगा। कई भक्त आते हैं जी हमने आपकी पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, और उसमें हमने नाम का पता लग गया, उस नाम का हम जाप कर ला गया। क्यों विधिगत पता नहीं, उन्हें पता हो तो भी नहीं उनको लाभ मिलना। ने बोला 6 महीने जाप करा, हमने कोई लाभ नहीं हुआ। अब नाम लेने आए हैं, नाम लेते हुए 1 महीने के बाद फिर आया कि कई काम बताए जी, ऐसा ठीक हो गया, ऐसा लाभ हो गया, ऐसा लाभ हो गया। पुण्यात्माओं विचार करो, एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें वही लैंग्वेज लिखी होती है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, ये टर्म एंड कंडीशन है। और उस पर अधिकारी दस्तखत कर देता है, तो उस बच्चे को जिसके नाम वो सर्टिफिकेट बना कर दिया है, उसको पूरा लाभ सरकार देती है, वो अपॉइंट हो जाता है, उसको नौकरी लग जाती है। और उतने ही 4 लाइन लिख कर कोई मेरे जैसा साइन कर कर किसी को दे दे तो क्या मिलेगा? जूते दोनों आके। तो ऐसे ही जो इस दास के अतिरिक्त यदि कोई इस मंत्रों को देगा उसका
कभी भी उद्धार नहीं होगा, ना ही उनके उसको दो से उस पाखंडी से उपदेश लेंगे उनको होगा। वो दुश्मन समझ लेना इस मानव समाज के, जो अभी तक हमें सेधते आ रहे हैं, उनसे बच कर रहना। अब इसमें यही लिखा है, घट रामायण देखिए फिर दोबारा, अब समझ में आओगी। ये घट रामायण अभी आपको दिखाई थी। इसमें क्या कहा है उस जीव ने जो परिचित है, जीव दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इस सत सार नाम, आदि नाम माने सार नाम से ये काल के छक्के छूट जाते हैं, और सत नाम ले जीव उभारी, इस दो मंत्र के नाम से इस जीव का उभार होगा। ये सतनाम प्राप्त करने योग्य, सार नाम प्राप्त करने योग्य होगा, आदि नाम प्राप्त करने योग्य होगा इसके सिमरन तय। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, कति क्लियर है, बिल्कुल सही है। लेकिन तुलसीदास जी भी इनसे परिचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की वाणी पढ़ कर ये सुन रखे थे सतनाम और आदि नाम। तुलसीदास जी को, हाथरस वाले को कोई पता नहीं था। इतना अवश्य पता था कि सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे।